Hello friends, how are you? I'm back with one more new video around the present Living Hope. This is a solo exhibition by Ravi Kumar Chaurasia. This is a poster and this entire exhibition is supported by Raza Foundation and the venue is Triveni Art Gallery inside Triveni Kala Sangam, New Delhi. त्रिवेणी कला संगम के बारे में कुछ नया नहीं है बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा. इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस. लुक एट दिस स्पेस. लेट्स एंटर द गैलरी फर्स्ट. ठीक है, इट्स अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल गैलरी. छोटा है लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही उम्दा जगह है. एक और गैलरी भी है वहाँ पे, श्रीधरनी आर्ट गैलरी, एंड दिस एंटायर एस्टैब्लिशमेंट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय अमर श्रीधरनी. वो एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह इस जगह को मेंटेन करते हैं और वहाँ पे उनके स्टाफ भी बहुत बढ़िया हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं. एंड डू विजिट दिस स्पेस व्हेन एवर यू हैव टाइम. अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाइए. एंड द आर्ट वर्क्स, द पेंटिंग्स शो our relation, the human relation with environment, how humanity is threatening its own environment. किस तरह हम ट्रीट करते हैं अपने environment को, अपने पर्यावरण को, उस पे काम है. आप आर्टिस्ट के बातें सुन पाएंगे. ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आर्टिस्ट खुद बताए आपको. Let the artist speak about his own creations and please wait for the interview. And do support Artkeeper, subscribe and share. I need your support. आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं वीडियो बना पाऊँगा. The works which are visible on the screen right now, जो आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, these are all watercolors on paper. The way the artist has treated the surface, the paper, the way he has applied the color, the imagery and the thought process, it's really remarkable. Amazing works. सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें. बहुत सारी गहराइयाँ हैं. आप अंदर तक जा सकते हैं इन पेंटिंग्स के. द वे द आर्टिस्ट रवि कुमार चौरासिया हैज़ हैंडल्ड वाटर कलर, इट्स ब्यूटिफुल. इट्स समथिंग टू टॉक अबाउट एंड टू एनालाइज. आई लव हिज वर्क. मुझे सारे काम अच्छे लगे, सोच अच्छा लगा. हमेशा कोशिश कीजिए कि एग्जीबिशंस को फिजिकली जाके देखें. एक आदत डालिए कि जाइए एग्जीबिशंस देखिए. सैटरडे संडे कभी कभी छुट्टी तो मिल ही जाता, संडे तो मिल ही जाता होगा. एंड संडे इज़ ओपन. यस, संडे इज़ ऑलवेज, त्रिवेणी इज़ ऑलवेज ओपन ऑन संडे. संडे का टाइम बनाइए त्रिवेणी के लिए. संडे त्रिवेणी के नाम, ऐसा होना चाहिए. संडे त्रिवेणी के नाम करो. एंड डू विजिट ऑल दिस एग्जीबिशंस. एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कैफ़े ओवर देयर. ठीक है, एक टेरेस रेस्टोरेंट है वहाँ पे. दे हैव गॉट ब्यूटीफुल फूड, एक्सलेंट फूड एंड एक्सलेंट एनवायरनमेंट. एन्जॉय ओवर देयर. अगर वहाँ नहीं खाना है तो भैया वहाँ पे बाकी बंगाली मार्केट में जाइए, एन्जॉय कीजिए. बट डू विजिट एग्जीबिशंस. सी, ललित कला इज शट डाउन. वहाँ पे कुछ एग्जीबिशंस नहीं हो रहे. सो यू हैव स्पेस लाइक either you go to India Habitat Center, Visual Art Gallery, or you visit Triveni Kala Sangam. These are the two places where exhibitions are going on regularly. And yes, Bikaner House. But Triveni Kala Sangam का एक अलग ही environment है. I'm telling you, it's a beautiful environment. और अगर आप normal working days में जाएंगे, you can listen to flute. वहाँ पे तबले की आवाज़, फ्लूट, बांसुरी. वहाँ पे डांस प्रैक्टिस होता है, म्यूज़िक,
singing. So many things you will get to hear and absorb. Look at this work. It's a work which questions the society. सवाल पूछे जा रहे हैं सोसाइटी से, और एक बहुत अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से, विदाउट बीइंग ऑफेंसिव, विदाउट बीइंग एग्रेसिव. द कलर्स are very soothing and the colors are doing justice to the theme, and the way he has handled the entire thing, the seriousness of this topic, of this issue is remarkable. तो देखते हैं आगे, और ज़रूर जाइए त्रिवेणी कला संगम में, जाके अपने संडे को बिताइए, अपने बच्चे को साथ लेके जाइए, अपने वाइफ को साथ लेके जाइए, फ्रेंड्स को साथ लेके जाइए, अपने गर्लफ्रेंड को साथ लेके जाइए, एंड एंजॉय देयर. यस, व्हाई नॉट, एंड एंजॉय विथ आर्ट. एंजॉय विथ आर्ट. सिर्फ घूमिए मत, एग्जीबिशंस को भी देखिए और आर्टिस्ट से भी बात कीजिए, एंड ऑलवेज मेक इट ए पॉइंट टू टॉक टू द आर्टिस्ट. मैं देखता हूँ कि कोई आर्टिस्ट से बात नहीं करता है. क्यों नहीं करते हैं आप बात? आर्टिस्ट से बात कीजिए, इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट, आस्क क्वेश्चंस, मेक फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट. यस, व्हाई नॉट, मेक इट अ हैबिट. कम ऑन. यस. जो आपको दिखाई देगा इस एग्जीबिशन में, वो है द एसेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. दिस वर्क एंड इवन अदर वर्क्स आर फुल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. जिस तरह से उन्हें मटेरियल को यूज़ किया है, द एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन सरफेस, डिफरेंट सरफेसेस लाइक कैनवस एंड पेपर, और इससे अलग भी इन्होंने यूज़ किया है, वो भी आएगा. मैं पहले नहीं बताना चाहता हूँ, रिवील नहीं करना चाहता हूँ. लेट्स एंजॉय द वीडियो, इंटर वीडियो, और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो उन्होंने कितनी तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया है. सो दिस आर्टिस्ट हैज़ पुट एंटायर एफर्ट in justifying his ideas and justifying his visuals. अभी जो चल रहा है, जो दौर है अभी, द
the time which we are living in, we are playing with fire. I'm talking about how we are treating environment. और बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेके या अपने आसपास के वातावरण को लेके काम करते हों या सवाल पूछते हों. This kind of images are not entertaining anyone. They are beautiful, but yet they're asking so many questions. These are more watercolors on paper, and I'm amazed by the color scheme and the way he has treated his imagery and the application of watercolor. आर्टिस्ट के वर्क्स को देख के ही पता चलता कि आर्टिस्ट कितनी गहराई में सोचता है और ज़िंदगी को किस तरह जीता है. तो आर्टिस्ट के पेंटिंग्स को देखिए, जानिए, उनसे बात कीजिए. आर्टिस्ट के वीडियोस को भी देखिए यूट्यूब में, आर्ट कीपर को भी देखिए, बाकी चैनल्स को भी देखिए, ज़रूर देखिए, लेकिन आर्ट कीपर को भी देखिए उसके साथ. एंड आर्ट शुड बी देयर विथ ऑल ऑफ अस. पेंटिंग्स को खरीदना एक हैबिट हो जाना चाहिए सबके लिए. नाउ द एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट्स, मोर एक्सपेरिमेंटेशन. टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट और दोनों एक साथ कैसे जी रहे हैं वो आर्टिस्ट ने दर्शाया है यहाँ पे. द आर्टिस्ट हैज शोन दैट हाउ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आर इंटरलिंक्ड or living in contrast. So there's again a lot of experimentation there. Thanks for watching this video. आप लोगों ने देखा, आप लोग साथ रहें और ज़रूर और भी वीडियोस को देखें. Friends, we'll be talking to Ravi Kumar Chaurasia today, and he's having his exhibition at Triveni Kala Sangam, Triveni Art Gallery, supported by Raza Foundation. आपसे कुछ सवाल है. ये जर्नी कब से शुरुआत हुआ आपका जिससे, और मैंने हिंदी पे वो मत कीजिएगा. When it started, actually, when you started your journey and एक्चुअली
ये जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ये जब मैं स्कूलिंग टाइम में था। तो 8 क्लास में ही चीज़ें स्कूल में बनाना स्टार्ट किया। और मेरे जो गुरुजी थे राजकुमार सिंह, उन्होंने एक आर्ट के क्षेत्र में जो सफलताएं उनके स्टूडेंट को मिला था, उसी तरह मैं भी उनको देख के इंस्पायर हुआ। और उनके दिशा दृष्टि से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज भी उनसे मेरा बात होता है, हर एक चीज़ उनसे। मतलब ये स्कूल के टाइम से शुरुआत हुई? स्कूल के 7 क्लास से ही मैं आर्ट बनाना शुरू कर दिया था जी। और मेरे जो पिताजी हैं उनका टी स्टॉल है और मैं भी टी स्टॉल पे ही काम करता था बचपन से ही। और मैं बचपन से ही भीड़ भाड़ के जगह में मैं रहा हूँ और वहाँ पे काम भी किया है। सो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, इंसानों को देखना, इंसानों को भीड़ को देखना, गतिविधियों को देखना, इमोशंस को देखना, तो वो शुरू से ही एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और चीज़ें हमेशा मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ लोगों को, और लोगों का एक जो नज़रिया होता है, उनका डे टू डे लाइफ होता है, वो कैसे अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमेशा मेरे लाइफ में रहा है और वो चीज़ मैंने फेस किया है। तो वो कहीं ना कहीं आपको मेरे आर्टवर्क में दिखेगा और कहीं ना कहीं वो मेरे जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा एक जर्नी है उसमें सोच है, इसमें सोच है, उसमें आपको दिखेगा। ये जो सीरीज़ आपने यहाँ पे अभी एग्जिबिट किया है जी, कितना साल लगा आपको ये बनाने? मैं कुछ और सवाल हैं, मैं अपना पूरा करता हूँ। आपको कितना टाइम लगा इसको करने में? इसके पीछे सोच क्या था? एक्चुअली ये जो मेरा जर्नी है, आज 12 साल हो गया ये काम करते करते हमारा, तब जाके यहाँ तक पहुँचा। और मेरा जो थीम है और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर इन्वायरमेंट को लेके काम करता हूँ। और इन्वायरमेंट, ह्यूमन लाइफ, इंगेजिंग एनिमल लाइफ, तो कैसे एनिमल और ह्यूमन का एक रिलेशनशिप है और एक ह्यूमन और नेचर के साथ रिलेशनशिप है, उस चीज़ को हमेशा अपने काम में दिखाने की कोशिश किया है। और जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि एक नेचुरल जो क्राइसिस है, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉपुलेशन है, और जो एक होता है ना क्लाइमेट चेंज जो हमेशा चेंज होते रहता है, उस चीज़ को मैं अपने काम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप उनको इन्वॉल्व करते हैं अपने काम में? जी। क्या आपको लगता है कि ये सेलेबल है? क्योंकि अगर आप इस तरह के, मैं अपना सवाल मैं पूरा कर लेता हूँ फिर क्योंकि आपका एक्सप्रेशन मैं देख चुका हूँ फेस में। बिल्कुल। अगर आप सोच पे काम करते हैं, किसी तरह के सोच पे काम करते हैं, बनाते हैं जी, कलेक्टर्स विल नॉट बी देयर टू बाय योर वर्क। कभी कभी होता है, कभी होता है। तो आप ये चैलेंज कर रहे हैं जी, माहौल को, जी। तो ये चैलेंज करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ तभी पिछले 8 साल से लगातार मैं इसी विषय पे काम कर रहा हूँ और मेरे 8 साल में अराउंड 4 से 5 काम सेल हुए होंगे। मैं गिनिए मत। हाँ, गिनिए चलिए, मत। हाँ, आप उसको नो काउंटिंग। नो काउंट, बट सेलेबल बहुत कम है। और मैं अपने काम में यही सब चीज़ों को दिखाने का हमेशा कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। और मुझे कोई ऐसे, मैं ज़्यादा व्यूवर्स के बारे में नहीं सोच पाता हूँ कि कोई काम आपको कभी दबाव लगता है कि हाँ। नहीं आप अपना सोच बदल लीजिए तो आप थोड़ा और बिक जाएंगे, थोड़ा और वो, क्योंकि ये जो सोच है जी, ये सोच बहुत अलग किस्म का सोच के काम कर रहे हैं आप लोग। जी। क्योंकि जितनी भी अपने पेंटिंग्स में दिखा चुका हूँ, वीडियोग्राफी कर चुका हूँ, जी, इज समथिंग विच शोज एनवायरनमेंट को किस तरह से हम लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं, जी, इंसान और एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह का क्लैश चल रहा है। जी, लेकिन इस तरह की चीज़ों को कलेक्टर्स शायद अचानक से ना लें, बिल्कुल। लेकिन आप चैलेंज करके चल रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ए थिंग, इट्स ऑन योर ओन। ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस पर क्या सोचेंगे आप? एक्चुअली मेरे जो काम में है वो लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग है कि लोग भले ही अपने, क्योंकि अगर देखा जाए काम सेल करने के बारे में कभी मैं नहीं सोच पाता हूँ। और जो मेरा आर्टवर्क है वो लोगों के साथ बहुत कनेक्टिव होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमम चीज़ों को और बहुत ही ऐसे एक आर्टवर्क को डेवलप करता हूँ जो आम से आम लोग अपने आप को वहाँ पे कनेक्ट कर पाए और वो चीज़ उनको अपने आप से जोड़े, वो आर्टवर्क। इसी चीज़ को मैं हमेशा डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, जो लोग अपने आप को उस पेंटिंग में देखें।
थोड़ा हम लोग अगर घूम के देखें यहाँ पे जी। कुछ और अपने काम जैसे ये जो आर्टवर्क है, आप यहाँ पे जो आर्टवर्क देख रहे हो, हम्म, हम हमेशा कहीं ना कहीं जर्नी करते हैं, हम हमेशा कहीं ना कहीं बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर कहीं ना कहीं हम जाते हैं। पर एक सडनली एक ऐसा मोमेंट होता है, एक सडनली एक ऐसा पिक्चर आता है जो हमारे दिमाग में छप जाता है। तो आप जो एक एरिया देखोगे तो एक व्यू में आप देखोगे कि टेम्पोररी ब्यूटी ऑफ नेचर है। राइट, आप एक टेम्पोररी टाइम के लिए एक ब्यूटी को देखते हो, फिर उसके बाद वो चला जाता है। तो उस चीज़ चला को जाता मैं है। यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है, जो चीज़ें मतलब कुछ क्षण के लिए वो हाँ। रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता और है, वो हमारे मेमोरी में रह जाता है। वो हमारे सामने तो नहीं रहता, पर हमारे मेमोरी में अपने रहता है। जहन में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बसा रहता है। हाँ, वो सोच को मैं लेके ये आर्टवर्क मैंने डेवलप किया, यहाँ पे बनाया। और इसमें काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमन जैसे यहाँ पे भी इंसानों के साथ आपने काफ़ी काम किया है, जी, वो किस तरह से? एक्चुअली ये जो पेंटिंग है पेंडेमिक के टाइम का मैंने एक सिचुएशन मैंने बनाया हुआ है। जो लोग हमेशा गांव से शहर की ओर स्थगित करते थे, वो पेंडेमिक के टाइम में शहर से गांव की ओर स्थगित करने लगे। और जो एक गांव का एक सराउंडिंग होता था, वो जो पेंडेमिक टाइम था वो सभी लोग अपने घर में ही रहते थे। और चीज़ें इतनी अनबैलेंस हो गई थी कि कोई एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करता था, एक दूसरे से दूरी बना लिया। यहाँ तक कि भाई बहन को भी नहीं मिलते थे। और किसी के घर में अगर कोविड हो भी जाता है तो हम लोग बहुत अजीब तरीके से दूरी बना लेते हैं उस पर्सन से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारे लोग एक जैसे एक डंपयार्ड में पड़े हुए हैं, और ये आपको इस एरिया में एक भी ह्यूमन नहीं दिखेगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि कोविड के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में ऐसे सिचुएशन को फील करना, और एज ए आर्टिस्ट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने प्रेजेंट टाइम को अपने आर्टवर्क में दिखाऊँ, और चीज़ें समकालीन। हाँ, समकालीन चीज़ें अपने आर्टवर्क में प्रस्तुत करूँ, जिससे लोग अपने आप को वहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ। और जो पेंडेमिक सिचुएशन था, ये इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ें पूरे विश्व में था, पूरे वर्ल्ड में था। तो एक इंटरवल, अब पूरी दुनिया का एक सिचुएशन हम फेस किए हुए हैं पिछले 2 साल में। तो यही हमारे दिमाग में हमेशा, और हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो कैसे चीज़ें एक हम ऑब्जर्व करते हैं। और एज ए आर्टिस्ट मैं हमेशा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके देखता हूँ कि हमारा पास्ट ये हो गया, प्रेजेंट हम आज जैसे जी रहे हैं, फिर से वही पुराने लाइफ स्टाइल में हम लोग आ गए। फिर जब फ्यूचर जो है हमारा क्या होगा, अब क्या नेचर फिर से अपने को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें फिर से दोहराएंगे। तो ये मेरा दिमाग में हमेशा क्वेश्चनिंग चलता है कि कैसे हम नेचर को बैलेंस करके चले। एक हम एज ए ह्यूमन, एज ए एक पार्ट ऑफ द नेचर, हम नेचर के प्रति क्या अपना कार्य कर रहे हैं, इस चीज़ को हमेशा दिखाने की कोशिश किया है। इन सारे काम को करते हुए ऑल वाटर कलर बेस्ड जी, पेपर ये में, आर्टवर्क जो है वाटर कलर बेस्ड है। और इसको करते हुए तो आपको काफ़ी टाइम लग गया होगा। बिल्कुल, एक काम करने में मुझे 25 से 30 दिन लगते हैं। मतलब 1 महीना? हाँ, 1 महीना पूरा टाइम लग जाता है एक काम करने में। और मुझे बहुत इंजॉय करता हूँ अपने काम के साथ। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि बहुत बंद के काम कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा फील, मैं एक काम में लगातार मैं 10-10, 12-12 घंटे मैं काम करता हूँ अपने आर्टवर्क में। तो चीज़ें मैं हमेशा सोचता हूँ अपने मन का, उसमें मैं इंजॉय भी करता हूँ अपने आर्टवर्क में। तो कभी अकेलापन आपको खाता है? आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन क्या होता है? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आर्टिस्ट आइसोलेशन में ही काम करता है, आप अकेलेपन में काम करते हैं, तो अकेलेपन को, आइसोलेशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं फिर? मैं अपने आर्टवर्क के साथ हमेशा एंजॉय करता हूँ, कभी वो अकेलापन आता ही नहीं। अगर आता भी है तो अराउंड 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो पीरियड होता है, शाम का 6 से 8 बजे का जो पीरियड होता है, वो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि कोई साथ में हो, जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे अपना जो एक इमोशन है मैं उसके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक अकेला होने का ये भी एक खासियत है कि हम कभी भी अपने आप को संभालना सीख जाते हैं। और मैं लगातार 8 साल से अकेला ही हूँ, तो चीज़ें मैं अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि ठीक है, आज कोई नहीं है, साथ में नहीं है, पर आगे होगा, फ्यूचर में होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ सोच के हमेशा मैं अपने टाइम अपने आर्टवर्क के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। जी। मुझे आपके काम में बहुत सारे डाइवर्सिटी दिखाई दिया है। जैसे इस काम को अगर मैं देखता हूँ, इस काम में अचानक लगता है कि एटम बम फट गया है पूरा ऊपर आसमान में। तो ये किस तरह से आप समझाते हैं इसे?
एक्चुअली और ये टेक्निक क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन, मतलब कैनवस के साथ ये क्या काम किया आपने मिक्स ये मीडिया में? एक्चुअली कैनवास नहीं है, ये कैंसर पेपर ही है। Okay. मैं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट इसमें किया हुआ हूँ जो पेपर को आप जितना भी जला लो ये फट ही नहीं सकता। और आपने ये बर्न किया है क्या? या ये पूरा मैंने इस पे जो ये मैंने बर्न किया हुआ है, जो माचिस का जो बारूद होता है उसको मैंने पूरा 20 से 25 दिन पूरा मैंने उसको निकाला माचिस से। Okay. और फिर उसके बाद पूरा काम करने के बाद ये एरिया कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे बर्न किया है। Okay. कि वो जो मैं इफेक्ट लाना चाहता हूँ, वो जो एक फील लाना चाहता हूँ, वो मेरे काम में दिखे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारे स्लम एरिया, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, बिल्कुल। बल्कि आपको इसमें एक भी ह्यूमन नहीं दिखेंगे। क्योंकि एक ह्यूमन का एक होता है कि जब चीज़ें जब अनबैलेंस होती है, ये न्यूक्लियर जो डिजास्टर होता है, एक वैसी लग रहा है मुझे, या- परमाणु एक हाँ, विस्फोट परमाणु जो विस्फोट हो रहा है। विस्फोट होता है तो हाँ। हम देखते हैं कि पूरा एक दुनिया ऐसे पूरा अंधेरे में, वो क्षेत्रीय पूरा आसपास का 500 से 600 किलोमीटर तक पूरा अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल। तो वो मैं फील यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अरे वाह, और ये मतलब आपने क्या इसमें कीले भी यूज़ किए हैं जो रॉट हो रही हैं, जो मतलब रस्टिंग कीले, हाँ। रस्टिंग कीलों को दे के भी उसमें काम किया पेपर पे? बिल्कुल। हाँ, ये जैसे ग्रेफाइट पेंसिल वगैरह यूज करना होगा या बहुत कुछ मिला के काम किया गया है। एक्चुअली पूरा ये काम ही मिक्स मीडिया में मैं काम करता हूँ। बहुत मेरा बेहतरीन। ज़्यादातर काम मिक्स मीडिया में ही होता है जी। और कॉन्सेप्ट मेरा डेवलप हो जाता है, बट मैं अपने मीडिया में हमेशा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको कुछ और भी सवाल पूछूंगा, जी लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आपकी जो टेक्निक है ये बहुत एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, मैंने कहा भी है ये चीज़, तो थोड़ा सा ये बताएं कि एग्जैक्टली हाउ यू मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग्स, किस तरह से प्रोसेस क्या है? एक्चुअली इसका जो प्रोसेस है हम देख सकते हैं कि जो काम है कंपोजिशनली वाइज, एक मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज किया जी। है और वाटर कलर है, तो बेसिकली ये मिक्स मीडिया मैंने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वाटर कलर है सारा, और इस पे मैंने मैस्टिक से मैस्टिक के साथ, राइट, जला के थोड़ा माचिस का जो बारूद होता है उसको मैंने निकाल के पूरा एक एक करके टेक्निक इसको जलाकर ये इफेक्ट दिया हुआ है। और एक होता है कि हम कैसे, जैसे गार्बेज में हम जाते हैं और जो वहाँ का एक स्पेस जो जलता है, वहाँ का एक अलग ही एक ब्राउनिश स्पेस हो जाता है, वो देखने में बहुत एक अलग फील होता है। एक इन्वायरमेंट का जो एक होता है कि उसमें एक फीलिंग दिखता है कि ये यहाँ का खराब हो गया, अभी इसका कोई लाइफ नहीं रहा है जी। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। मैंने एनवायरनमेंट को किस तरह से डैमेज कर दिया गया पूरा, एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज हो गया है। तो चीज़ें क्या है ना कि आप एक एज ए ह्यूमन, मुझे हमेशा ये कोशिश रहता है कि जो मैं सराउंडिंग में देख रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने है, वही चीज़ मैं अपने काम में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मतलब सपनों की दुनिया में ना जी के हकीकत में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं जी, आप? हकीकत की दुनिया में ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मुझे, मेरे हिसाब से ये डिप्टिक है, ये 2 पार्ट, दिस इज डिप्टिक। हाँ, डिप्टिक है। तो किसी को अगर खरीदना होगा, कलेक्शन करना होगा, दे हैव टू बाय बोथ द बॉक्स, और एक को नहीं, जो खरीदेंगे वो दोनों एक साथ खरीदेंगे, क्योंकि हाँ। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे जिस तरह से गड्ढे की तरह आप दिखा रहे हैं बीच में, जी। और गांव का सीन भी है, नीचे का डिस्ट्रक्शन भी है, एक साइड में एक टैंक भी है छोटा सा, बिल्कुल। एक्चुअली ये जो काम है, मैंने एक विलेज से जो लोग माइग्रेट होकर शहर की तरफ जाते हैं जी। उनको मैंने दिखाया कि कैसे वो शहर में पहुंचने के बाद कैसे अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उनका डे टू डे जो लाइफ होता है वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लगा देते हैं जी। बट विलेज का जो एक सराउंडिंग है जो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, वो शहर की ओर डेवलप होता जा रहा है जी। पर आप ये जो गड्ढे जो आप देख रहे हैं, ये जो तालाब होता है गांव में, वो सूखने का एक प्रतीक है कि वो चीज़ें सूख गया है, वो ड्राइनेस हो रहा है। वो कैसे क्या है कि इन्वायरमेंट कैसे खुद को ऐसे खत्म की तरफ, मतलब उसे विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं एक तरफ से। हाँ, और देख रहे हैं कि जो गार्बेज है वो धीरे धीरे क्या है इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। नीचे की तरफ ये गार्बेज आप दिखा रहे हैं, पेड़ कट गया है, ये भी दिखा रहे हैं आप, पूरा दिखाया हुआ है। और कैसे लोग अपने लाइफ में
बिजी है, सबका अपना, क्योंकि मैं जो ह्यूमन है हर एक को अब एक कैरेक्टर में देता हूँ जो लोग अब जो आम लोग भी अपने मेरे काम से अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और वो कहीं भी देखेंगे तो एक ह्यूमन का एक अपना कैरेक्टर है, वो अपना एक डेली लाइफ रूटीन में काम कर रहा है, तो उस चीज़ को मैं हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये भी इसी का ही कंटिन्यूटी है। हाँ, और इसी को continuity है। और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। हाँ, इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये काम। तो मतलब सब्जेक्ट को और थोड़ा भारी बना रहे हैं आप। भारी हाँ? बना रहा है, क्योंकि चीज़ें क्या है कि हम पॉपुलेशन या फिर शहर में जाते हैं तो बहुत बड़े लेवल में देखते हैं, तो उसी तरह मैं मेरा काम भी थोड़ा सा बड़ा स्पेस में, मुझे लगता है कि मेरे काम जो है बड़ा स्पेस में ही दिख सकता है जी। इसलिए मैं बड़ा स्पेस को लेकर मैं अपने कंपोजिशन वाइज उस काम को डेवलप करता हूँ। डेवलप कर रहे हैं आप। जी ये तो वाटर कलर्स हैं शायद आपके। जी। और यहाँ पे आपने एक ऊंट के साथ शायद रिलेशनशिप दिखाया है। एक्चुअली मैं जब राजस्थान गया था तो वहाँ पे मैं देखा कि ऊँट भी एक लेबर की तरह काम करता है जी। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो एनिमल एंड ह्यूमन का एक जो रिलेशनशिप है, कैसे एनिमल्स ह्यूमन का एक हेल्पिंग पार्ट बन जाते हैं डे टू डे लाइफ में, बिल्कुल। उस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो इस काम का मैंने 12 सीरीज बनाया हुआ था, जो 12 काम का सीरीज बनाया था, जिसमें से 8 काम किसी गैलरी ने कलेक्शन में अपना रखा हुआ है और 4 काम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ओके। तो वो कैसे एक लेबर का पार्ट बन के कैसे, और वो किस तरह से नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, हम ऊँट को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जी, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। ओके, ये चीज़ काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है ये अप्रोच। जी। आप टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए किस तरह से। एक्चुअली मैं ई वेस्ट पे बहुत प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक इन्वायरमेंट क्राइसिस कर सकते हैं या फिर एक ई वेस्ट जो स्क्रैप बढ़ता जा रहा है डे टू डे और इसको रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है। जी, इसको रिसाइकलिंग किया जा रहा है, बट बहुत छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो जो गांव में जो लोग ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं वो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि चीज़ें जो है जलाकर तेजाब से, जो तेजाब का यूज करके इसमें से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो निकालते हैं मदरबोर्ड से, पर वो जो प्रोसेस का जो एक हार्मफुल इम्पेक्ट ह्यूमन पे, वहाँ के नेचर पे, एक इन्वायरमेंट पे जो प्रभावित कर रहा है, उस चीज़ को मैंने दिखाने की कोशिश किया है। जो तेजाब यूज करके वो लोग सॉइल में, मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो जो एरिया पूरा ब्लैक हो जाता है, वो एरिया पूरा में जो वो मिट्टी किसी काम का नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं जो एरिया ये पूरा मैंने ब्लैक दिखाया हुआ है यहाँ पे। और वो जो गांव का एक सीन है, उस चीज़ को मैंने हर एक काम में गांव के सीन, हाँ, इन्वायरमेंट मैंने एक द्वंद्व दिखाई दे रहा है मुझे, टेक्नोलॉजी और गांव के रूरल लाइफ के साथ कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल। और आप इसको अगर एरियल व्यू से आप इस चीज़ को देखेंगे मदरबोर्ड को, तो आप एक सिटी लाइफ को देखेंगे आप। बिल्कुल। अगर आप बर्ड्स आई व्यू इस तरह से देखे, लगेगा एक शहर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को मैंने कनेक्ट किया है कि कैसे गांव के लोग जब शहर में जाके अपने लाइफ को सुगम और प्रभावित बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा महत्व है। बट वही टेक्नोलॉजी जब खराब हो जाता है, जब स्क्रैप हो जाता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, बट उसका जो एक बिहाइंड द इम्पैक्ट है ह्यूमन पे, वो कोई नहीं उसको नोटिस करता, उसके बारे में कोई सोच नहीं सोचता है। तो उस चीज़ को लेके मैं यहाँ पे काम किया हुआ है। तो ये आपका जो पूरा सीरीज है ये एनवायरनमेंट के साथ ही घूम रहा है। इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ का एक जो रिलेशनशिप है, और ह्यूमन का डे टू डे लाइफ, उसका कैसे क्या लाइफ में इन्वायरमेंट का एक प्रभावशाली एक महत्व है, उस चीज़ को मैं अपने काम में दिखाने की कोशिश किया। तो आगे भी आप इसी सीरीज पे काम करना चाहेंगे या कुछ और? बिल्कुल, मैं अपने काम में कॉन्सेप्ट मेरा यही रहेगा, मैं अपने काम में हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और मेरे काम में नेचर का जो फाउंड ऑब्जेक्ट हो गए या फिर कोई भी ऐसा चीज़, जो ऐसा वस्तु जो मेरे काम में हेल्प करता है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, मैं उस चीज़ को मैं लाना की कोशिश करूँगा। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि अपने काम में एक नयापन लेकर आऊँ, जो मुझे नया कुछ सीखने को मिले, कुछ नया मुझे दिखाने को मिले, लोग मेरे काम को अपने से कनेक्ट कर पाए, उस चीज़ को मैं काम हमेशा करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा अवधारणा है, जो मेरे मन की बात है, मैं वो हमेशा अपने काम में ऐसे दिखाने का और उसको एक प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एक चीज़ का मैं देखना चाहूँगा, आपकी ड्राइंग्स भी देखना चाहूँगा। बिल्कुल। आपकी पेंटिंग देख चुका हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क देख चुका हूँ, ड्राइंग्स भी देखना चाहूँगा। आगे आप यहाँ पे आके एग्जीबिशंस करें, ये भी चाहूँगा। जी बिल्कुल।
Thank you so much for talking to Art Keeper. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू Thanks for watching this video. Stay with Art Keeper. Subscribe and share with your loved ones. Support Art Keeper. Thank you so much.